नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल फ्यूचर्स ठीक ठाक से ऊपर कामकाज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 80 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 94 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, हमारे मार्केट की बात करें तो पूरे दिन ये कंटिन्यूसली 24,800 को सस्टेन कर रहा था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट क्लोजिंग के टाइम पे इसके नीचे ही क्लोज आया है। और मैंने आपको बोला कि 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 24,800 के ऊपर नहीं क्लोज दे पाएगा तो फिर ये नीचे 24,000 तक जाने के लिए रेडी रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज 24,800 को नहीं, ये क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे कह सकते हैं क्लोज नहीं कर पाया और ब्रेक नहीं कर पाया है, तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,800, इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। ठीक है, अभी अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो करेंटली अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें जो कि कल की एक्सपायरी है, इसके हिसाब से जो दिख रहा है कि यहाँ पे 24,800 का ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट स्ट्रडल बेच रखा है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, कॉल करीब 59 रुपीज़ की है, पुट करीब 43 रुपीज़ की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड सीरीज़ है इस मंथ की, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज जा सकती है। इसके बाद वाली सीरीज़ और जो मंथली सीरीज़ होगी उसमें कुछ आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 24,800 के नीचे ही एक्सपायरी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो अगर 24,800 के ऊपर मिलता है, 830, 840, 850 का जोन, ये एक सेलिंग जोन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, सिंपल यही है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस एरिया के अंदर मिलता है तो डेफिनेटली हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर नीचे की तरफ ये गिरना स्टार्ट करता है तो नीचे आपको जो टारगेट मिल सकता है, फ़िलहाल तो ये एक टारगेट है जो कि 24,720 का है। ठीक है, ये ब्रेक होता है तब हम बात कर सकते हैं इस टारगेट की 24,620 की। बट फ़िलहाल जो मेरे को लगता है वो यही लगता है कि इसी जोन के अंदर ही ये एक्सपायरी दिखा सकता है। ठीक है ना, इस जोन के अंदर ये वाला जोन होगा, इसके अंदर ये एक्सपायरी दिखा सकता है। बट फिर भी एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, तो अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। हाँ, अगर आपको ट्रेड प्लान करना ही करना है तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड प्लान करिएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब बाय साइड की ट्रेड का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाय में मार्केट जाता तो है लेकिन इतना स्लो जाएगा कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो 4-5 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको इन द मनी ऑप्शन लेना पड़ेगा, और इन द मनी ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि कोई भी अगर बड़ी कैंडल आपके अगेंस्ट बनी कभी भी, तो वो आपको बड़ा लॉस दे के जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन द मनी ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस बहुत मतलब एक्टिवली अपना स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराना है। ऐसा नहीं है कि आप वेट कर लो, चलो 5 मिनट बाद मैं एग्ज़िट कर लूँगा, नहीं। वो आपको एक ही बार में ख़त्म कर देगी, ये ध्यान में रखिएगा। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में थोड़ा-सा देर में लगता है, ठीक है? बट इन द मनी में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत तेज़ी से जाती है, जैसे ही वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी ने कोशिश करी थी आज 54,500 को निकालने की, बट जैसे ही इसने निकाला वैसे ही इमीडिएटली सेलिंग आई। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं यहाँ पे ट्रेडर स्टिल प्लान कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में दोबारा से सेलिंग यहाँ पे लाई जाए। ठीक है ना? अब नॉर्मली मैंने आपको हमेशा बताया कि जो मंथली सीरीज़ है उसमें ही ज़्यादा टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्या है, मंथली सीरीज़ है। निफ्टी तो चलो वीकली में अभी भी है, बट बैंक निफ्टी में मंथली सीरीज़ है। तो आप देखो यहाँ पे जैसी मंथली सीरीज़ स्टार्ट हुई थी तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। उसके बाद से ये साइडवेज़ है, ठीक है? अब धीरे-धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीमियम डिके हो रहे हैं। जैसी मंथली सीरीज़ स्टार्ट होगी, यानी 20 सितंबर के बाद मंथली सीरीज़ जैसी स्टार्ट होगी, ये दोबारा से इसमें सेलिंग आने के चांसेस रहेंगे, और फिर ये कहाँ तक जा सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को जो लगता है वो 52,000 तक लगता है कि इस लेवल तक ये जा सकता है अगर दोबारा इसमें सेलिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि सबसे पहले ये इसको ब्रेक करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी हैं इसके, तो उनको भी एक बार ब्रेक करने की कोशिश करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो 52
1000 या 50 टू 200 इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत दिन से अगर देखा जाए तो इसमें कोई फॉल नहीं आया है, ठीक है? लास्ट मंथ में हमने देखा था, तो ये फॉल ऑफ फॉल दिखा सकता है। इस पे आप मंथली सीरीज़ पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अभी तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो इस पे अभी तो नहीं नज़र रख सकते। अभी आप अपना निफ्टी का व्यू लेके चल सकते हो, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक-ठाक से कामकाज कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपने स्टॉकों में अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप स्टॉकों में भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। जहाँ पे कि आपको जो ट्रेडिंग है वो लो कॉस्ट में होती है, जहाँ पे प्राइसिंग जो है वो आपकी सिर्फ़, अगर आप 1299 का प्लान एक्टिवेट रखते हो तो ₹3 पर ऑर्डर के हिसाब से आप काम कर सकते हो कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये रहा आज का एनालिसिस, जो आपको समझ में आ गया होगा, तो कल आप इसके थ्रू अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल एनालिसिस को भी इससे मैच कर सकते हो। अगर नहीं मैच होती है तो हो सकता है आपका व्यू सही हो, मेरा व्यू यहाँ पे गलत हो, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।